Be strong. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और आज हम आए हैं अपने शहर के एक बेहद ही खूबसूरत मॉल में। ये हमारे शहर का डीएलएफ मॉल है और जो यहाँ रहते हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस मॉल की बात कर रही हूँ और ये कहाँ पर है। यूँ तो पूरा मॉल ही बहुत खूबसूरत है, बट मुझे लगता है ये पार्ट मॉल का सबसे खूबसूरत एरिया है। इस मॉल को बने काफ़ी साल हो चुके हैं, बट हमने ये मॉल देखा ही नहीं था। और इस समय भाई भी आया हुआ है दिल्ली, तो हमने सोचा क्यों ना मॉल ही घूमने निकला जाए। फ़िलहाल हमें कोई शॉपिंग तो करनी नहीं थी, बस हम मॉल घूमने के लिए ही आए हैं। तो ये मॉल इतना बड़ा है कि घूमते घूमते आपके पैरों में दर्द होने लगेगा और लगभग सारे ब्रांड्स यहाँ पे मिलेंगे। तो घूमते घूमते हमारे पैरों में तो दर्द होने लगा और हम लौट गए अपने घर को। फिर भी हम पूरा मॉल घूम ही नहीं पाए। मॉल इतना बड़ा था कि पूरा घूम पाना ही नामुमकिन था। और जब हम मॉल या मार्केट जैसी जगहों पे आते हैं तो नाना करते करते कुछ शॉपिंग तो हम कर ही लेते हैं। तो आज मेरी भी कुछ शॉपिंग हो ही गई है। तो अननेसेसरी कभी कभार हम शॉपिंग कर लेते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है वो भी हम ले लेते हैं। बस हमको अच्छी लग जाती है, हम इसीलिए उसे ख़रीद लेते हैं। हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हम लेकर ही आते हैं। और मॉल में हमने पेट पूजा तो कर ही ली थी और घर आकर हमने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। तो शाम को सोचा क्यों ना कुछ रेसिपी बनाई जाए। तो मैं ये बनाने आ गई हूँ चूड़ा। इसे तो हम चूड़ा बोलते हैं, नमकीन भी बोलते हैं। ये पोहे का बनता है। जो पोहा हम घर में बनाते हैं उससे ये थोड़ा पतला पोहा होता है। ये नमकीन चूड़ा बनाने के काम में आता है। तो इसे सबसे पहले कढ़ाई में रख के हमें धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए भूनना होता है, ताकि इसकी जितनी भी नमी है वो निकल जाए, ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। तो इसे मैंने कढ़ाई में भूनने के लिए रखा है। और जब ये इस तरह से ऐसे टूटने लगे, आप इसे तोड़ें और ये टूटने लगे बहुत इजीली, तो समझिए ये हमारा पूरा भुन चुका है, रोस्ट हो चुका है। और इसे हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म किया है और तेल गर्म हो जाने के बाद में अब मैं इसमें मूंगफली डाल के तलूँगी। तो यहाँ हम 1 बाय 1 वो सारी चीज़ें तलेंगे जो हमें अपने नमकीन पोहे वाले मिक्सचर में डालनी है। और हम उसे उसी बर्तन में निकालते जाएंगे जिसमें हमने रोस्टेड पोहा करके रखा है। मूंगफली तलते समय हमें ध्यान रखना होता है कि हमें एक पॉइंट पे आकर इसे निकाल लेना है, क्योंकि मूंगफली में फास्ट कुकिंग भी होती है और ये बहुत जल्दी लाल हो जाती हैं। फिर उनका टेस्ट है ना अच्छा नहीं लगता है। अब मूंगफली तलने के बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज। यहाँ मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं और प्याज को हमें बहुत धीमी आंच पर ही तलना है। पूरा पेशेंस रखते हुए हमें प्याज को तलना है। ये टाइम टेकिंग है, लेकिन हमें इसे धीमी आंच पे ही तलना है। तो इस तरह से हम प्याज तलते जाएंगे। तो ये नाश्ता ऐसा है कि अगर आप इसे एक बार बना लो तो ये पूरा महीना चलता है। इसीलिए मैं यहाँ 1 किलो पोहे का ये नमकीन बना रही हूँ, ताकि ये महीना भर चले, क्योंकि ये हमारे घर में सभी को बहुत पसंद आता है और हम सब इसको चाय के साथ लेते हैं। और प्याज जब तल जाए तो हम इसे टिश्यू पेपर पे निकालेंगे। इसे हम अलग से ही रखेंगे क्योंकि हम इसे सबसे लास्ट में मिक्स करेंगे।
जैसे बिरयानी बनाते समय हम प्याज सबसे लास्ट में मिक्स करते हैं, सेम वैसे ही हम इसे पोहे में सबसे लास्ट में मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें तलेंगे, ये कॉर्न के चिप्स हैं, ये पोहे में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसे भी हम थोड़ा तेज आंच में हम तलेंगे। बस अब हम इसे पोहे वाले मिक्सचर के ऊपर निकाल लेंगे। ऐसा करने से इसमें भी जो ऑयल होता है वो सारा पोहा एब्जॉर्ब करता जाता है। और ये नारियल कटे हुए हैं, सूखा नारियल था, इसको मैंने काट के रखा है। अब इसे हम फ्राई करेंगे और इसे फ्राई करते समय गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि ये इतनी जल्दी फ्राई होते हैं और एकदम से ये लाल हो जाते हैं, ये जल जाते हैं। तो बेहद सावधानी के साथ इन्हें तलना होता है। तो मैं तो हमेशा जब भी इन्हें तलना होता है तो मैं गैस बंद ही कर देती हूँ। तो जितना तेल गर्म होता है उसी गर्म तेल में ये भुन जाते हैं। तो इसे भी मैं रोस्टेड पोहे वाले बर्तन में निकाल लूँगी। इसमें भुनी हुई चने की दाल भी डाली जाती है। भुनी हुई चने की दाल मार्केट में आसानी से मिल जाती है, इसे डालिया बोलते हैं। और ये दाल लेकर आप 1 से 2 मिनट तेल में फ्राई करके आप अपने पोहे में निकाल लीजिए। मेरे पास थी नहीं, इसीलिए मैंने उसे स्किप कर दिया। अब तेल में हरी मिर्च डालेंगे, जितना तीखा आप पसंद करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च डालें, ताकि बच्चे भी खा सकें। तो मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली है। इसको हम एकदम कड़क होने तक फ्राई करेंगे। अब जब मिर्च अच्छे से भुन जाए तो इसमें मैंने ऐड किए हैं ये कड़ी पत्ता। इसे भी कड़क होने तक फ्राई करेंगे। और अब मैं मिलाऊंगी हल्दी और हींग। हींग ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी मिलाएं। और अब मैंने इसमें पॉपी सीड्स डाले हैं, खसखस के दाने। इससे चूड़ा बहुत अच्छा लगता है। और ये हैंडफुल कोरिएंडर, इसे आप ज़रूर मिलाएं, इससे चूड़े में, हमारे नमकीन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसे भी हमें थोड़ी देर भूनना है, ताकि ये जो हरी धनिया इसमें डाली है ये कड़क हो जाए। तेल में कुछ देर भूनने के बाद ये थोड़ी सी करारी हो जाएगी। तो मुझे यहाँ थोड़ा ऑयल कम लग रहा था, इसलिए मैंने ऊपर से तेल डाला है। 3-4 चम्मच मैंने तेल मिलाया है इसमें। तो इस तरह हम इसे भूनेंगे। और इसमें एक चीज़ और भी मिलाई जाती है, खड़े धने का तड़का दिया जाता है। खड़े धनिए के बीज होते हैं, हमारे तरफ इसे खड़े धना ही कहा जाता है। तो आप इसे भी मिला सकते हैं, उससे भी नमकीन में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब जब धनिया थोड़ा क्रिस्पी दिखने लगे तो इसमें मैं मिलाऊंगी रोस्टेड पोहा। और देखिए, इस रोस्टेड पोहा में मैंने सारी चीज़ें जो मैंने तल के रखी थी वो इसी में मैं मिलाती गई थी। तो इसे अब हमें मिक्स करना है इसमें। और ये मैंने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए हैं और इनसे मैं मिक्स कर रही हूँ, ताकि बहुत आराम से ये मिक्स हो जाए। और ये हमारे किचन के अस्त्र शस्त्र ही तो होते हैं, जितने भी हमारे हेल्पिंग टूल्स होते हैं, तो मैं तो इन्हें अपने अस्त्र शस्त्र ही कहती हूँ। तो इनकी मदद से आप अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। और इसी स्टेज पे हम मिलाएंगे इसमें नमक स्वादानुसार और पिसी हुई चीनी। तो यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच पिसी हुई चीनी यूज़ की है।
तो इससे मीठा और नमकीन दोनों टेस्ट इसमें बहुत बढ़िया लगता है। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। और इस तरह से बन के तैयार हो जाता है हमारा चूड़ा। और इसे मैंने देखिए कितना सारा बनाया है। और अब फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे ये प्याज जो हमने भून के रखा था। इस तरह से ऊपर से हमें मिलाना है, नहीं तो भूनने के टाइम जब हम मिलाएंगे तब ये प्याज हमारे जलने लगेंगे। इसे आपस में मिक्स कर देंगे। और इसमें अब मैं ऐड कर लूँगी मुरमुरा। तो इस तरह से आप ये नमकीन बना के देखिए। ये एक बहुत ही बढ़िया नाश्ता है, आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।